लेसन 2 वर्ण और उसके भेद। दादाजी चीनी लाए। इस वाक्य में दादाजी चीनी संज्ञा पद है और लाए क्रियापद। इन पदों का विश्लेषण करने पर कुछ अवयव निकलते हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं, जैसे दा, आ प्लस दा प्लस आ, दा दा। जा प्लस बड़ी ई, जी। जा प्लस बड़ी ई प्लस आधा ना प्लस बड़ी ई, चीनी। प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। किसी भाषा के वर्णों की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक को स्वर कहते हैं, दूसरे को व्यंजन कहते हैं। अब स्वर किसे कहा जाता है? जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ये स्वर वर्ण निम्न हैं। कौन कौन से हैं? आ ई उ री ए ओ औ। स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के भेद, इनके भेद भी 2 होते हैं। एक हास्य स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हास्य स्वर क्या है? जो स्वर कम समय में उच्चारित हो अथवा जिनमें से एक ही मात्रा का प्रयोग होता हो उसे हास्य स्वर कहते हैं या वह हास्य स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर उच्चारण में हास्य से दुगुना यानी हास्य से 2 गुना ज़्यादा समय लेते हैं वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये स्वरों के मेल संधि से बनते हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा मिलाकर बड़ा, छोटी प्लस छोटी मिलाकर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ, आ प्लस छोटी मिलाकर ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ। व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे का, खा, गा, का, गा, छा, वा, ठा, धा, पा, रा, सा आदि। ऊपर दिए गए व्यंजन वर्णों के साथ हास्य आ मिला होता है। शुद्ध स्वर में हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इस प्रकार व्यंजन हलंत कहलाते हैं, जैसे का, चा, टा, दा, फा, मा, हा आदि। व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वरांत व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के अंत में स्वर रहता है उन्हें स्वरांत व्यंजन कहते हैं, जैसे ता धन आ, ता, ता धन ई, ती। नंबर 2 हलंत व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के अंत में कोई स्वर नहीं होता है उन्हें हलंत व्यंजन कहते हैं, जैसे का, चा, टा, ता आदि। संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजन से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं या व्यंजन वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्षत्रिय, त्र्या, ज्ञा और स्रा संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, जैसे स्रा, का धन सा, कच्छ पच्छ अक्षर, त्रा, ता धन रा, छत्र पत्र मित्र, ज्ञा, जा धन इया, यज्ञ विज्ञान अज्ञात।
श्रा, साधन रा, श्रवण, श्रम, परिश्रम। व्यंजनों के साथ स्वरों का योग मात्राओं के रूप में होता है। मात्राओं के चिन्ह होते हैं। स्वरों में मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर मात्रा, व्यंजन मात्रा के साथ शब्द। आ कोई मात्रा नहीं होती। माधन आ, मा, मन, मत। बड़ा आ, सीधी पाई। छ प्लस बड़े आ की मात्रा, छा, छाता, छाप। छोटी चा, धन छोटी की मात्रा, ची, चिड़िया, चिट्ठी। बड़ी, बड़ी की मात्रा, खा, धन बड़ी की मात्रा, खी, खील, खीर। ऊ, पा, धन ऊ की मात्रा, पू, पुराना, पुत्र। ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ, का, धन ऊ, कू, कूद, कूप। री का मात्रा, क्रा, धन री की मात्रा, क्री, कृपा, कृषक। एक मात्रा, साधन ए, से, सेवक, सेना। एक मात्रा, ऐ, मा, धन एक मात्रा, मैं, मैना, मैदान। ओक मात्रा, बा, धन ओ, बो, बोलना, बोतल। औक मात्रा, खा, धन औ, खाओ, खोलना, खौफनाक। अनुस्वार, हा, धन अनुस्वार, हाँ, हंस, कंस, पंख। अनुनासिक, अन, हा, धन अन, हाँ, हंसना, फंसना, आँख। आह, विसर्ग, ता, धन आह। ताह, अतः, प्रातः, प्रायः। वर्णों का संयोग। वर्णों का संयोग। रा का अन्य वर्णों के साथ योग का अगर किसी व्यंजन से पहले रा का प्रयोग हो तो रा उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे सूर्य, कार्य, धर्म। खा, टा, ढ, ड, ढ के बाद आने वाले रा का योग उसी वर्ण के नीचे जोड़कर किया जाता है। जैसे डा, धन रा, ड्रम, ट्रेन, ट्रंक। गा, अगर रा किसी हलंत व्यंजन के बाद लगाया जाए तो वह रा उस व्यंजन के नीचे बाईं ओर जोड़ दिया जाता है। जैसे भ्रम, क्रम, प्रवीण। रा का ऊ तथा ऊ के साथ योग निम्नलिखित प्रकार से होता है। जैसे रा, धनु, रू, रुपया। रा, धन ऊ, रू, रूप।